कहना चाहता हूं आपके रिकॉर्ड के लिए, शायद कोई और ना कहे ये, जिस आईएसआई को आज मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। जनरल हमीद गुल के जुमला था कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त देगा। आज वो दुरुस्त साबित हुआ। सिर्फ एक दरवेश का जुमला नहीं था, एक जर्नैल का जुमला भी था, या आईएसआई का जुमला था। और आईएसआई आज जो इंडिया हमें कहता है ना कि जी ये मुंबई अटैक तो आपने वो कश्मीर में ये कर दिया, वो भाई नहीं, हम कीड़े मकोड़े नहीं मारते। हम जब ऑपरेशन करते हैं हमारे मुल्क के आईएसआई के जवान, तो वो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को रोंद के चले जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि यार हमारे साथ हो क्या गया है। और कल 15 अगस्त को जनरल हमीद गुल की बरसी थी। 15 अगस्त को हिंदुस्तान का यौम आज़ादी था और 15 अगस्त को हिंदुस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर हिंदुस्तान ने अपना जश्न आज़ादी नहीं मनाया, बल्कि सफ़े मातम बिछी हुई थी वहाँ पर कि जनाब ये बात तो कहीं सच होने लग गई है कि निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुत्सियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। ये शेर कहीं होशियार तो नहीं हो गया। आज गौरव आर्या की माँ मर गई होगी। आज मोदी जी दोबारा साड़ियाँ लेने वालों को तलाश कर रहा होगा। आज फिर पूछा जा रहा होगा कि जनाब पश्तो में मुझे क्यों निकाला को क्या कहते हैं। आई स्टिल रिमेंबर, मैं जनरल साहब के जनाजे में जब था तो मैंने उनके बच्चों को रोते हुए तो देखा था, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने वो लंबी लंबी दाढ़ी वालों को रोते हुए देखा था कि आज हम भी यतीम हो गए हैं। अल्लाह को पामर दिए, मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। वो तो खुश होते हैं कि तुम्हारा कोई हौली हेलीकॉप्टर आए, हम लोगों से कोई बेच छेच के कोई सामान खरीदना शुरू करें। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजाहिद इस्लाम एक्स DG ISI जनरल हमीद गुल की कब्र पे, जिनकी कही हुई बात आज सच साबित हुई। इसके बारे में मैं शहीर से बात करता हूँ। शहीर भाई क्या कहते हैं? फटे हुए कपड़े, पेबंद लगे हुए और चपलियाँ घिसी हुई और तरबूजे खा रहे हैं अमेरिकन जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके बाहर बैठ के। और जब हैरत होती है ये सारा मंजर देख के कि अल्लाह जब काम लेने पे आता है तो बड़ी से बड़ी सुपर पावर को रोंद के चला जाता है। और फिर आप ये देखें कि रूस की फ़ौज और अमरीकी फ़ौज जब अफ़गानिस्तान छोड़ रही थी तो वो कह रहे थे यार तुम्हारे कौन से ऐसे हथियार का नाम है अल्लाह अकबर जो तुम बार बार बोलते और हमारे फ़ौजी मरना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा इसका मुराद है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। कहते हैं हम तुम्हारे मज़हब को नहीं जानते, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि हमें अगर किसी चीज़ ने शिकस्त दी है तो वो इस अल्लाह अकबर की सदा ने दी है जो हमारे ऊपर लर्ज़ा तारी कर देती थी। तो आज ये साबित होगा कि कल भी अल्लाह अकबर था, आज भी अल्लाह अकबर है और आइंदा भी अल्लाह अकबर रहेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी मर्द हुर मर्द दरवेश कोई जुमला वैसे नहीं बोला करता। जनरल हमीद गुल के जुमला था कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त देगा। आज वो दुरुस्त साबित हुआ। सिर्फ एक दरवेश का जुमला नहीं था, एक जर्नैल का जुमला भी था, या आईएसआई का जुमला था। और आईएसआई आज जो इंडिया हमें कहता है ना कि जी ये मुंबई अटैक तो आपने वो कश्मीर में ये कर दिया, वो भाई नहीं, हम कीड़े मकोड़े नहीं मारते। हम जब ऑपरेशन करते हैं हमारे मुल्क के आईएसआई के जवान, तो वो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को रोंद के चले जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि यार हमारे साथ हो क्या गया है। ये तो हमें कहते थे हम तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं, खाना हमारे साथ खाते थे, उठते हमारे साथ थे, बैठते हमारे साथ थे, हमारे साथ हो क्या गया। हम इन्हें बेवकूफ़ बनाना चाहते थे तो हम बेवकूफ़ बनाए। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला इन मुजाहिदों को आबाद रखे। हम हमेशा से पाकिस्तानी कौम कहती है इनके साथ खड़े रहेंगे। और सलाम पेश करते हैं जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह को। और आविश कि मैं वर्दी में होता तो इनको मैं सलूट भी पेश करता है। जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मौरिख लिखता है पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से रूस को शिकस्त दी, लेकिन मैं शायद ज़िंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम लोग गवाह रहना कि मौरिख ये लिखने पे मजबूर हो जाएगा
कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी। कंधार के नामालूम कब्रिस्तान के किसी गुमनाम कब्र पे जाके बताओ मुल्ला उमर को कि अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे सिपाही जीत गए हैं। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, मैं जब कराची में था ना, 14 अगस्त पिछले साल मैंने उधर मनाई, तो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर के बारे में मुझे बताया गया कि यार ये वो सड़क है जहाँ उसे दाढ़ी से नोच के घसीट के अमेरिका के हवाले किया गया था। मैंने कहा मुझे ना बताओ यार, मुझे बताओ आप क्या है। कहते अब तो अमेरिका और उसके गिटों में बैठा हुआ है कि मुल्ला साहब खुदा का वास्ते मुज़ाकरात कर लो। मैंने कहा अब समझ आई, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। वो तो खुश होते हैं कि तुम्हारा कोई हौली हेलीकॉप्टर आए, हम लोग उसे कोई बेच छेच के कोई सामान ख़रीदना शुरू करें। आज मेरी आंखों में नम हो चुकी थी जब मैं देख रहा था कि वो फतह की आयात सुना रहे थे वहाँ बैठ के अपने दफातर में। बड़े बड़े गवर्नर्स के ऑफिस, बड़े बड़े सदर मुमलिकत के दफातर, उनके आर्मी चीफ के सब दफातर फतह कर लिए गए थे। और मुझे याद आया आज से 4 साल पहले मैंने तमाम गवर्नमेंट के नुमाइंदों के सामने एक बात पहुँचाई थी KPK से कि अशरफ गनी साहब, मैं कहता हूँ कि अगवानी हमारे भाई हैं और मैं लरो बर युवा अगवान पे नहीं, लरो बर पे ज़रूर बिलीव करता हूँ, लेकिन लरो बर युवा मुसलमान, कि उधर भी मुसलमान है और यहाँ भी मुसलमान है और हम भाई हैं। लेकिन जो आप हर दूसरे दिन इधर आके टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, डरे उस दिन से जिस दिन हमने अगवान मुजाहिदीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। फिर ना आपने रहना है, ना आपकी हुकूमत ने रहना है, ना आपको पालने वाले अमेरिका ने रहना है। और यही हुआ कि अमेरिका जब उस बेस को छोड़ के अफ़गानिस्तान से फ़रार हो रहा था तो वो भारत नामी एक बेवा को भी वहाँ पर छोड़ के जा गया था। और कल 15 अगस्त को जनरल हमीद गुल की बरसी थी, 15 अगस्त को हिंदुस्तान का यौम आज़ादी था और 15 अगस्त को हिंदुस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर हिंदुस्तान ने अपना जश्न आज़ादी नहीं मनाया बल्कि सफ़े मातम बिछी हुई थी वहाँ पर कि जनाब ये बात तो कहीं सच होने लग गई है कि निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुत्सियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। ये शेर कहीं होशियार तो नहीं हो गया। आज गौरव आर्या की माँ मर गई होगी, आज मोदी जी दोबारा साड़ियाँ लेने वालों को तलाश कर रहा होगा, आज फिर पूछा जा रहा होगा कि जनाब पश्तो में मुझे क्यों निकाला को क्या कहते हैं। तो अशरफ गनी साहब, आपकी इस तरह की हरकतें, आप याद रखें कि ये कुदरत का कानून है कि गैरों के अगियार के टाउट, अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले, उनके बूट पॉलिश करने वाले ज़्यादा देर तक नहीं रहते। फतह अल्टीमेटली हक की होती है। आई स्टिल रिमेंबर, मैं जनरल साहब के जनाजे में जब था तो मैंने उनके बच्चों को रोते हुए तो देखा था, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने वो लंबी लंबी दाढ़ी वालों को रोते हुए देखा था कि आज हम भी यतीम हो गए हैं। तो ये लोग, ये नज़रियाती लोग, ये 1-2 शख्सियात के सिर्फ वालिद नहीं होते, ये पूरे नज़रियाती लोगों के रूहानी उस्ताद का दर्जा रखते हैं। यही वजह है जो हम लोग यहाँ पर आते हैं, यही वजह है कि जब हमारी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी हम उस वक्त जनरल साहब के पास जाया करते थे। और भी तो कई लोग थे, और भी तो पीपल वर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, लेकिन इनके पास जाने को मुझे अभी भी याद है अमेरिकन एम्बेसी की तरफ एक मार्च किया था हमने, फर्स्ट ईयर में मैं था, गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़। तो जो गाड़ी हमारे पास भेजी गई थी वो जनरल हमीद गुल ने भेजी थी और उस पर खड़े होकर हमने खिताब शिताब किया था। मतलब एक 16-17 साल के बच्चे को भी वो इनकरेज किया करते थे कि यार तुम्हें वो हुर्रियत पसंद होना चाहिए, तुम्हें वो दबंग आदमी होना चाहिए, तुम्हें वो दलेर होना चाहिए, तुम्हें बूट पॉलिशिया नहीं होना चाहिए अंग्रेज़ों का, तुम्हें ये देखना चाहिए कि यार मुझे आज देखें, कल परसों 10 मुहर्रम है, वाक़िया करबला से लेकर आज तक मुझे अगर एक सबक मिला तो वो यही मिला कि वक्ती तौर पे बज़ाहिर फ़तह लोग किसी की भी करार दे दें, लेकिन मौर्रिख किसको तारीख़ की किताबों में ज़िंदा रखता है, दिस इज़ व्हाट मैटर्स। और मौर्रिख ने हमीद गुल को ज़िंदा रखा, मौर्रिख ने उमर मुजाहिद को ज़िंदा रखा। और याद रखें, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, एवरी फॉल्स नैरेटिव हैज़ अ काउंटर नैरेटिव। जब फ़िरौन आया था तो हज़रत मूसा आए थे, जब अबरहा के लश्कर आए थे तो फिर अबाबीलों को भी भेजा गया था, जब मरहब आया था ना तो फिर हैदर करार को भी भेजा गया था, जब मुसैलमा कज़ाब आया था तो फिर सिद्दीक़ अकबर को भी भेजा गया था, जब राजपाल आया था तो इल्मुद्दीन भी आया था।
ये याद रखें, फिर जब अमेरिका आया था तो मुल्ला उमर भी आया था। एवरी फॉल्स नैरेटिव हैज़ अ काउंटर नैरेटिव, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। और ये याद रखें, मैं अपने पाकिस्तानी कौम से भी कहता हूँ कि ऐसे लोगों को पहचानो कि अशरफ गनी भागा है अफ़गानिस्तान से, अमेरिका भागा है अफ़गानिस्तान से, यहाँ पर कुछ लंडे के लिबरल ऐसे मौजूद हैं जिनकी माँ मरी हुई है। इसकी वजह क्या है? उनके अकाउंट्स चेक करवाए जाएँ, क्या फ़ॉरेन फंडिंग तो नहीं हो रही? वो जो यहाँ नंगा नाच नचाना चाहते थे, जो पाकिस्तान को एक सेकुलर लिबरल स्टेट बनाना चाहते थे, उनको मौत क्यों पड़ी हुई है पड़ोसी मुल्क में? जब ये बताएं, इंडिया भी बहुत चीख रहा है इस पे, इंडिया की चीखें निकल रही हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी। इंडिया अफ़गानिस्तान की सरज़मीं को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करता था। और फिर सिर्फ इंडिया नहीं, इज़राइल ने हतुल वसा कोशिश की इंडिया को सपोर्ट करने की। तमाम वेस्टर्नाइज्ड कंट्रीज़ ने अपनी हतुल वसा कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर बना है। और फिर इसको आप ये देखें कि पाकिस्तान वाहिद रियासत है मुसलमानों की जो इस्लाम के नाम पे बनी, और फिर वाहिद रियासत है जो न्यूक्लियर पावर है। तो सब कभी यहाँ सुन्नी शिया फसाद डालने की कोशिश की गई इंडिया की जानिब से थ्रू अफ़गानिस्तान, कभी यहाँ पर वो पश्तून पंजाबी वाली वो फ़ज़ा कायम करने की कोशिश की गई। फिर आपको याद होगा 2002-2001 में मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ, तो सबसे ज़्यादा लतीफ़े जो फॉरवर्ड किए जाते थे वो पठानों पे बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे? आज तक किसी ने ये नहीं देखा। क्योंकि ये वही पठान है जिन लोगों ने 1948 में आपके क्या कहते हैं कश्मीर को फतह करके आपको दिया। ये वही पठान है जिन लोगों ने जब रूस घुसा था अफ़गानिस्तान में तो उसका वो उस वक़्त ख़ुद को सुपर पावर कहता था, और उसके गरूर को खाक में मिला के उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, इन सब का सत्यानाश करके इनको कई मुल्कों में तकसीम किया सुपर पावर को। और मैं 3 दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, इंडिया का चैनल है ANI, उसने अफ़गान तालिबान के एक नुमाइंदे को जो है वो किया, बुलाया और कहा कि जनाब हमें हमारी आवाम कह रही है कि आप अपनी एयरफोर्स भेजें अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की हिमायत के लिए, तो हम क्या करें? उस तालिबान कमांडर ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, अल्लाह का इस तरह है कि अमेरिका भी आई थी, इंडिया भी आई, वो रूस भी आई थी, तुम भी आ जाओ। तो इंडिया दोबारा चाय पीना चाहता है, और इस बार हम चाय नहीं पिलाएंगे, हम खाना खिलाएंगे इंशाल्लाह। आज जनरल साहब की कब्र को भी सुकून मिला होगा। 15 अगस्त जनरल साहब का यौम वफात, 15 अगस्त हिंदुस्तान का यौम आज़ादी, और 15 अगस्त हिंदुस्तान के यौम आज़ादी पे हिंदुस्तान जश्न आज़ादी नहीं मना रहा था, हिंदुस्तान पीट रहा था। सफ़े मातम बिछी हुई थी कि जनाब निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना ही है कुत्सियों से मैंने वो शेर, फिर होशियार होगा। माँ मर गई थी गौरवारिया की, माँ मर गई थी मोदी की, और माँ मर गई थी उन तमाम सुर्खों की जो इधर बैठ के मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाते थे कि यार ये फिर ना शुरू हो जाए इधर।